हेलो साथियों, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आज से आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पीवीआर स्टडी के साथ हम आपको जीरो से हीरो बनाते हैं। क्लास को पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपको बातें समझ में आए। और इस समय लॉकडाउन की स्थिति में हम आपको मैथ घर बैठे सिखाने की पूरी गारंटी लेते हैं। बस आप रेगुलर क्लास को देखें। सुबह 5 बजे से सुबह 7 बजे, शाम को 7:30 बजे इस समय 3 क्लास चल रही हैं। चलिए देखते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, एक नई क्लास, एक नई उम्मीद। जी हाँ, आज हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन, जिसे हम लोग हिंदी में समांतर माध्य और माध्यिका बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य के कुछ सवाल रिवीजन करेंगे, जो कि आपने पिछली क्लास में देख लिया है। याद रखें, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास जो है 3 दिन हफ्ते में लाइव होती है, जो कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को रात्रि 10:05 से होती है। बाकी ये क्लास 2-4-10 मिनट आगे पीछे हो सकती है, थोड़ा इंतजार कर लिया करें। बस ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकती है, ठीक है ना। आगे तो होगी नहीं, पीछे हो सकती है। चलिए देखते हैं समांतर माध्य क्या होता है। अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सवाल देखे हैं, आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं, जनरल एग्जाम यानी कि आपके एकेडमिक एग्जाम में भी आते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, जल्दी से कमेंट कर दें, फिर हम इसका तरीका देखते हैं। जैसे कि सवाल कह रहा है, डीएलएड के 5 छात्रों के प्राप्तांक 12, 15 सॉरी 20, 8, 9 और 11 है। मतलब जो कुछ पढ़ते लिखते थे उनका 20 है, बाकी के 12, 8, 9, 11 इस तरह से। तो इन प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब बुरा मत मानिएगा, इनमें से आप लोगों के मार्क्स नहीं दिए गए हैं, ये केवल एक क्वेश्चन मैंने बनाया है बस, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, आपने देखा होगा ना, सिग्मा बराबर लिखते थे। वो सब छोड़ दीजिए, आप सिंपल में देसी भाषा में जान लीजिए। समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो ये देखिए, जिनका आंसर नहीं आया बहुत ध्यान से वो लोग देख रहे हैं कि जब लिखा जाएगा तो हम छाप लेंगे, तो जल्दी से छाप ले। वो समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर आपको ये बोरिंग लग रहा हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे भगा लें और आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा। कुल पदों का योग मतलब इन सभी को जोड़ देना है, तो 12 में जोड़ेंगे 20 और ये 8 धन 9 धन 11। कुल पदों की संख्या मतलब ये है कितना, 1 2 3 4 और 5, तो 5 से भाग दे देंगे। अगर हम जोड़े सिंपल में देखिए, तो 20 में 12 जोड़ेंगे तो हो गया 32, 32 8 40, 40 9 49, 49 में जब 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60, और ये 60 में 5 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 12। इस तरह से आपका आंसर आ गया 12, यानी कि वो जो उत्तर था ना समांतर माध्य का, वो सी वाला ऑप्शन राइट था। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब की का सवाल जो होगा उसे आप सभी लोग बता लेंगे। नोट कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से रोक लीजिए जो लोग लिखना चाहते हैं। एक बार टच करें अपने स्क्रीन पे, वीडियो रुक जाएगा, लिख लीजिए फिर चलाइएगा। हो गया, कर लिए? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। अगर आप लोगों के रिवीजन के लिए मैंने 7 छात्रों के प्राप्तांक दे दिए, अब क्या होगा, 7 छात्रों के मतलब मैं इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देने वाला हूं। अब आप लोग उत्तर बताएंगे तुरंत। बढ़ा देता हूं भाई अब प्राप्तांक आप लोगों के, 40, 50, 110, 18, 20, 5 हो गया, 15 और ये 45। जल्दी से इसके आंसर बताइए। 118, 77, 72, नॉन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करिए, अगर नॉन ऑफ दीज होगा तो कितना आएगा, उत्तर भी लिखिएगा। बहुत जल्दी करें, सभी के कमेंट्स आ जाने चाहिए। अगर आ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। हो गए ना, चलें आगे, ठीक है। अगला सवाल थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो, तो मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे, बगल में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका उत्तर आप लोग कोशिश करें कमेंट करने का, नहीं तो हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा हट के सवाल होगा, वैसे तो दिख रहा है क्लियर ना।
थोड़ा क्वालिटी चेंज कर लीजिए सेटिंग से, अगर कुछ गड़बड़ है तो। हमारी तरफ से फुल एचडी क्वालिटी का वीडियो है, इसलिए ये रिकॉर्ड किया गया है। कुछ विद्यार्थियों का भार केजी में है, याद रखिएगा, कुंटल में नहीं है। निम्नांकित है, उनका समांतर माध्य क्या होगा? निम्नांकित मतलब यहाँ पे दिया गया है। छात्रों की संख्या 6 और 6 छात्रों का जो भार है वो 30 है, यानी कि 5-5 किलो के हैं। और 10 छात्रों का भार 31 किलो है, 15 छात्रों का भार 32 किलो है, और 10 छात्रों का भार 33 और 9 छात्रों का भार 34 किलो है। इनका समांतर माध्य क्या होगा? इनका भार कितना, इससे नहीं मतलब, समांतर माध्य निकालते कैसे इसको देखिएगा। आपको 3 कॉलम बनाना होगा। एक में आप भार लिखेंगे, दूसरे में छात्रों की संख्या। इसको अक्सर एफ से दिखाते हैं, भार या जो भी चीज दिया हो पहले खाने में। दूसरे में जो नंबर या काउंटिंग दिया होगा उसको एफ से दिखाते हैं। हमने लिख दिया ब्रैकेट में, चाहे आप लिखें या ना लिखें। ये हो जाएगा भार गुणे बारंबारता, मतलब भार और ये संख्या दोनों को गुणा करते हैं। इसे आप ऐसे कर लीजिएगा, यक्स गुणे यफ या फिर यफ गुणे एक्स, मतलब वही हुआ, ठीक है ना। या गुणे एक्स, एक्स गुणे एफ हो जाएगा। तो ये तो मैंने यही लिख लिया था जो इधर दिया गया था। अब प्रॉब्लम ये होती है, इसको गुणा करना होता है। किसको? इसको इसमें, इसको इसमें, ऐसे ऐसे। तो चलिए करते हैं नीचे से। 9 का गुणा 34 में करेंगे, आप लोग करके देख लीजिएगा। 9 चौक 36 के 6, हासिल आया 3 और 9 3 27 3 30। मैंने पहले से इसीलिए नहीं लिखा कि आप लोगों को लगेगा कहां से आ गया। अगला देखिए, 33 का गुणा 10 में करना है, तो भाई लास्ट में एक जीरो है, 33 लिख करके लास्ट में एक जीरो लगा दो, बस हो गया। 15 का गुणा 32 में करना है, 15 दूना 30 का जीरो, हासिल कितना है 3 और 15 3 45 3 48। जिसको जिसको छापना है जल्दी जल्दी से छाप लीजिए। अब 31 का गुणा करेंगे 10 में, तो ये 31 हो जाएगा, उसी के बगल एक छोटा सा जीरो। और फिर 6 का गुणा करेंगे किसमें? 30 में, तो जीरो उतार लेंगे और 6 3 18 180। अब इसको जोड़ना है, बहुत बड़ी मुसीबत है, कैसे जोड़ेंगे? सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स या फिर सिग्मा एफ एक्स। यहां लिखेंगे योग, योग मतलब जोड़। इसको जोड़ लीजिए, उसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 6 में 10 जोड़ेंगे 16, 16 में 15 जोड़ेंगे तो 31, 31 में 10 41 और 41 में 9 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 50। अब आपको जोड़ घटाना तो आना ही चाहिए भाई, यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, वो भी हम बताते हैं। अगर जोड़ घटाना नहीं आता तो आप बिल्कुल कक्षा 1 से गणित देखिए ना, जीरो लेवल की। मैं आगे चलें, इसको कैसे जोड़ेंगे? यहां देखिए 180 है, 310। अगर एक बार गौर करें आप इसमें, तो 3 अंक के सभी हैं। तो चलो भाई एक तरफ से जुड़ते हैं पीछे से। तो लास्ट में देखिए सभी का जीरो है अंक ना, लेकिन नीचे में 6 है, तो यहाँ पे जो आएगा वो 6 आएगा। देखिए मैं 6 लिख रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के लिख रहा हूं, हो सकता है यहाँ पे ना समझ में आ रहा हो। 6 लिखा ना, लेकिन मैं यहां लिख दूं, हमारे समझ से ज्यादा अच्छा होगा। 6 लिख दिया। दूसरा अंक पे आते हैं, इसमें 8 है, इसमें एक 9 9 8, अरे भाई 9 9 18 होता है, 9 8 17, 17 3 20, 20 इसमें जीरो है, कुछ नहीं, यहां आ जाएगा जीरो। हासिल आया कितना? 2, 2 हासिल इसमें जोड़ दीजिए, 3 हो गया, 3 6 4 10, 3 13 3 16, ये हो गया 1606, यानी 1606, और ये हो गया 50। अब आप लिखेंगे समांतर माध्य का एक फार्मूला, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए जो लोग लिख रहे हैं, क्योंकि हम सवाल मिटाने वाले हैं। जल्दी करें, फट से लिखिए, तुरंत मैं बताता हूं आगे फिर आप लोगों को, ठीक है? हो गया, कर लिया आप लोगों ने? इसमें एक काम करिएगा, इसको n के बराबर लिख दीजिएगा। क्लियर? तो देखिए आगे अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं साइड में, क्योंकि इसको एक ही क्लास में दिखा देना जरूरी है ना, तो मैं आपको साइड में दिखा देता हूं हल करके, कहीं नहीं जाना है, गौर करिएगा। देखिए जो लोग अभी कमेंट कर रहे हैं उनके जवाब नहीं मिल पा रहे होंगे, है ना, तो आपके कमेंट्स के लाइव जवाब जो है ये जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये कमेंट बाद में करेंगे तो आपको जरूर आंसर मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आप कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। अब आप लिखेंगे ये समांतर माध्य बराबर, पूरा लिख लीजिएगा आप, जरूरी नहीं कि हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिए। सिग्मा एफ एक्स बराबर ऐसे कर लेंगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स अपान एन,
ये फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। मतलब ये पदों की जो संख्या थी उसको जोड़ लिया और जो योग था, ये अलग तरह होता है थोड़ा सा। वो अलग तरह था कि कुछ विद्यार्थियों के प्राप्त अंक 5, 18, 20, 25 दिए तो समांतर माध्य क्या होगा, वो अलग टाइप था। अगर ये बारंबारता वाला दिया ऐसे ना तो ये अलग टाइप होता है। एफ एक्स का मान रख दीजिए, कितना आया है 1606 आया था ना, अभी यहां लिखा था ना 1606, तो ये हो गया 1606 और नीचे एन का मान है 50। क्लियर, 5050। इसको काट देंगे, जो भी कटेगा काट दीजिए, देखते हैं किससे कटेगा। ये 2 से कट सकता है ना, तो 2 8 16, 2 0 2 3 6 और नीचे आ जाएगा 25। 25 बटे 803, 803 बटे 25 आ जाएगा। जब आप भाग करेंगे तो 32.12 लगभग में आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 32.12 कैसे आया, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे आया। वीडियो को जल्दी से रोक लीजिए, जिनको लिखना है बहुत जल्दी से रोक लें, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ और भी करने वाले हैं। अब ये 32.12 कैसे आया देखिए। अगर आपने नहीं लिखा था तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके लिख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको भाग देके दिखाने वाला हूं कि कैसे आया। गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा। भाग दे लीजिए ना ये 803 में 25 से, तो कितनी बार जाएगा, ये 803 है, 25 दूना 50, 25 तिया 75, लगभग 3 बार जाएगा। ये 75 आएगा, ये 5 आ जाएगा और फिर ये 3 उतारेंगे तो 25 दूना 50 और फिर 3 आएगा। अब देखिए कुछ बचा नहीं ऊपर, तो वही एक बात है कि भाई उधार ले लो, घटा लेते हैं इसमें से। मतलब ऊपर दशमलव बढ़ाया, नीचे 0 उतार लिया। अब इसका भाग एक बार जाएगा, ये 25 आ गया, फिर घटाने 5 आया। एक बार दशमलव बढ़ाते हैं तो बार बार 0 उतार सकते हैं, फिर 2 बार जाएगा तो ये 50 आ जाएगा और यहीं पे इसका फासला हो जाएगा, खत्म। मतलब 32.12 आएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चाहे चीटिंग करके ही बताया हो, बट आ गया ना। जल्दी से नोट कर लीजिए जिसको जिसको लिखना है। अब आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऊपर तो दिख ही नहीं रहा, क्या क्या लिख दिया। अब देखिए आ रहा है ना, कर लिए नोट, नोट कर लिए तो मैं चलता हूं फिर से नॉर्मल। जी बिल्कुल, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको जिनको लिखना है जल्दी करें। अब हम देखेंगे माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं, कैसे जानते हैं, इसके बारे में एक थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी समझेंगे बहुत अच्छे से, तो हम स्पेशल क्लास में देखेंगे। यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाए, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर ऐसे कह लें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए, तो बीच में पड़ने वाले मान को माध्यिका कहते हैं। कैसे, गौर करिएगा। जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो अगर मैं देखूं एक पद इधर, एक इधर और एक इधर, 2 इधर 2 इधर, तो बीच में कौन पड़ रहा है, 3 ना। हमने कैसे लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको मैं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूं, ये गौर से देखिएगा, तब भी 3 उसी जगह पे आ रहा है। मतलब 2 गिनती इधर 2 इधर तब भी हो रही है, हो रही कि नहीं। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि कोई भी आंकड़ा अगर इस तरह से दिया है, उसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो बीच में जो पद आएगा वो क्या होगा, उसकी माध्यिका होगी। यानी 1 से लेकर के 5 तक जो गिनती है, इसकी माध्यिका 3 है। समझ गए ना। और हाँ, लेकिन सभी में ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जब पदों की संख्या विषम हो तो उसमें एक फार्मूला लगाते हैं, वो कौन सा, n/2 into 1, सॉरी n/2 + 1। तो पहले हम एक सूत्र के साथ एक सवाल देते हैं आपको, उसके बाद सूत्र दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उसके पहले आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। अगर मैं ना बोलूं तब भी आपको समझना चाहिए। और अगर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आपको सभी क्लासें मिल सकें। उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा इतना, बहुत समझदार हैं आप। देखिए
समांतर माध्य की बात अलग है, माध्यिका की बात अलग होती है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले गिनते हैं कि ये पद हैं कितने और वो सम है कि विषम संख्या। जैसे कि हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पदों की संख्या कितनी है? 8 दी गई है। 8 ही तो है भाई, और भी है ना इसमें? हाँ, और भी दी गई है। तो अब ये विषम होगा कि सम होगा पद, ये देखना है। ध्यान दीजिएगा, 7 ही होनी चाहिए। 148 151 3 3 4 एक 7 है, ठीक है, 7 है। तो इसकी माध्यिका क्या होगी, कैसे निकालते हैं? इसके लिए फार्मूला लगाते हैं सिंपल में। यहां पे आप एक लाइन लिख सकते हैं, यहां पदों की संख्या कितनी है? 7 है, जो कि विषम है, जो कि विषम है। अतः माध्यिका यानी कि मीडियन इक्वल क्या हो जाएगा? n/2 प्लस 1। n का मतलब ये कितनी संख्या है? 7 है ना टोटल। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आप रखेंगे 7/2 धन 1। बाकी नहीं, मतलब ये इतना लंबा लिखा है, चौड़ा क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। तो माध्यिका कैसे आएगी, गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा। नंबर जो दिए गए हैं मैं उनको आपको बता देता हूं, 148 151, ठीक है। अब हल कर लीजिए। ये तो आपको आता है ना, 7 एकम 7 2 एकम 2 बटे ये 2, 7 2 9, कितना आ रहा है? 9/2। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ओ, थोड़ा सा गड़बड़ है। ये क्या फार्मूला जो लिखा गया है ना, गौर करिएगा, ये ऐसे नहीं होगा। फार्मूला है तो सही, बट ये ऐसे होता था, वो ऐसे n+1/2 सीधा सीधा एक में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 धन 1/2 इक्वल 8/2 और इक्वल ही आ जाएगा 4। समझ गए ना? जो हम 1 को अलग कर रहे थे वो अलग नहीं रहेगा। अब क्या होगा? ये 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब देखिएगा, समान आपका जो है माध्यिका कितना आएगा? 4वें पद का मान। तो 4वां पद कौन सा है भाई इसमें? देखिए, ध्यान दीजिए, चौथा पद कौन सा है? अभी नहीं समझ में आएगा आपको। अगर अभी आप देखेंगे तो आपको चौथा पद तो 145 लग रहा है ना, तो ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है उत्तर जो है वो 145 आएगा, बट ऐसा नहीं है। अभी आपने पहले पढ़ा इसको, या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लीजिए, या तो आरोही या अवरोही, तब आप पता लगा सकते हैं। तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी कि आरोही क्रम में। तो ये हो जाएगा 143, ये फिर 145 यानी ये, उसके बाद 148 यानी कि ये, और फिर 151 और फिर 152 और ये 153 और 155। अब इसमें चौथा पद जो है वही उत्तर होगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद है 151, यानी कि यहाँ 4 आया था ना, मतलब चौथा पद उत्तर है। अतः जो माध्यिका होगी वो 151 होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग माध्यिका का भी एक सवाल समझ चुके होंगे सभी लोग, है ना? तो इसी तरह का सवाल बना करके लाइएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। जल्दी से वीडियो को रोक लें, तुरंत रोक लें। रोक लिया? बिल्कुल वीडियो को रोक लें, उसके बाद लिखें। और मैं उसके पहले कुछ जानकारी आपको बता देता हूं जिन लोगों ने नहीं रोका। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर नहीं फॉलो किया तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो कर लें, जिससे कि आपको इंग्लिश, बाल विकास, मनोविज्ञान, पर्यावरण और सभी क्लास मिलती रहे। और पीवीआर स्टडी की अनअकैडमी प्लस पर क्लास शुरू होने वाली है, लाइव क्लास होगी जो कि 25 तारीख से होगी। उसका समय सुबह 9 बजे या रात 9 बजे होगा, आपको बता दिया जाएगा, व्हाट्सएप की स्टेटस में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करें, और पीवीआर स्टडी के साथ अगर आप रह करके करेंगे, रेफरेंस कोड उसमें लिखेंगे, तो आपको काफी डिस्काउंट मिलने वाला है। एक बात मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी की एक खासियत ये है, जो प्लस कोर्स शुरू हो रहा है उसमें सभी एडुकेटर नहीं पढ़ाएंगे, सभी अध्यापक जो आप लोगों के सहयोग से थोड़ा हाई लेवल पर हैं, यानी कि पॉपुलर है, इंडिया के टॉप एडुकेटर, वही अनअकैडमी प्लस में पढ़ाएंगे। तो आप अगर एक कोर्स ज्वाइन करते हैं किसी एक के माध्यम से, तो आप इंडिया के सबसे बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े से बड़े टीचर के कोर्स को प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए आपको अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करना होगा, थोड़ा सा चार्ज भी पेमेंट करना होगा। तो भाई दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है,
ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि गड़बड़ है तो फिर रहने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा पेज को बिल्कुल फ्री में, और पीबीआर स्टडी ग्रुप दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इतना ही नहीं, पढ़ाई से संबंधित सभी समस्या के समाधान के लिए विजिट करिए आपकी अपनी वेबसाइट pbrstudy.com। यहां से आपको सभी सलूशन दिए जाएंगे pbrstudy.com पर, तो जरूर विजिट करिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो निसंकोच वहां पे आपको नंबर मिलेंगे, उस पर संपर्क करिएगा। आज की क्लास बस इतना ही। आप सभी व्यस्त रहे, मस्त रहे, देखते और दिखाते रहे आपका अपना पीबीआर स्टडी। इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर करके जाइएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मक्खी या मच्छर बैठ रहा है कैमरे के ऊपर, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो थोड़ी सी, है ना। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास को पूरा देखने के लिए आपको हृदय से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। आपसे निवेदन है इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हर जगह शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो शेयर जरूर करें और लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा। इसके लिए आप सभी को एक बार फिर से हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।